हाय स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पढ़ रखा होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आसानी से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हकीकत में होता क्या है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इसका मीन्स ये हो रहा है कि अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, वो अगर कोई फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब वही होता है कि उस चार्ज या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस पेज पे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कहीं हमारा एक पॉइंट चार्जेस रखा हुआ है, तो वो जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर होगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 0 प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द सोर्स चार्जेस। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा या फिर समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है। सबसे अगर फर्स्ट वाले डायग्राम की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस होता क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज कैसे पता चलेगा आपको, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते क्या हैं। पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बाहर की तरफ निकलेगी, जो सोर्स है उससे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और इसका फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है कि हेंस द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर रेडली आउटवर्ड्स सच दैट the lines of force due to positive charge starts from the charge and goes to infinity। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उससे निकलकर जो लाइनें जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस बोलते हैं जिनको, वो यहाँ से निकल के बाहर की ओर जाती है और बाहर से कहाँ तक जाती है, गोस टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। आप ध्यान से समझना इसको, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा 5 नंबर के लायक क्वेश्चन भी बन रहा है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हैंस द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडली इनवर्ट्स सच दैट द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि अगर हमारे पास एक हमने आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज अगर ले रखा है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से चल के अंदर की ओर आएगी, है ना। तीर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर एरो अंदर की तरफ बने हुए हैं तो वो है हमारा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी जो डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की क्या बनती है, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडली इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरफ आएगी, सच दैट द लाइन्स ऑफ फोर्स टू नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब कहाँ से आ रही है ये हम बता नहीं सकते, इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रही है और ख़त्म कहाँ पर होगी, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आके वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया लाइन ऑफ फोर्स का। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर हम मान लें सेम मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, आइए देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स
are straight and radial, either they appear to be start from the center of sphere or end at the center of sphere. Therefore, the charge given to the spherical conductor is considered to be concentrated at its center. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से स्पष्ट है, डाइपोल का मतलब इसमें दो पोल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हमारे पास दो चार्ज होंगे। उसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, आइए देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस लिए हैं पर वो अपोजिट हैं। एक है हमारा प्लस क्यू चार्ज और एक है हमारा माइनस क्यू चार्ज, और वो दोनों रखे हैं प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में। तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड बाई ए डिस्टेंस 2l, और जो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस होती है, हम उसको क्या शो करेंगे, डाइपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस 2l, विच इज़ स्मॉल डिस्टेंस। द डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ, और जो बीच की जो लेंथ होती है 2l हम उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, अगर डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पता होना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज़ हम आगे एक्चुअल और कोएक्चुअल पोजीशन में करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेकंड वाला जो टॉपिक है 1.22 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Electric dipole moment is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of any one charge of dipole and the distance between two charges। अब देखो मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ किस तरीके से बताने की कोशिश की है बुक वालों ने। आपको यहाँ पे डाइपोल की डेफिनेशन याद होना आवश्यक है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें दो अपोजिट चार्ज दे रखे हैं बट इक्वल मैग्नीट्यूड, एक दे रखा है प्लस क्यू चार्ज और एक दे रखा है माइनस क्यू चार्ज, और ये डाइपोल बना हुआ है, और जो बीच की जो डाइपोल लेंथ होती है वो होती है 2l। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डेफिनेशन, आइए डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charge of dipole and the distance between two charges। मैंने आपके सामने डायग्राम बना चुका हूँ कि दो चार्जेस होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की जो लेंथ होती है 2l, उसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता लगेगी हमको, मतलब वेक्टर लगाएंगे हम मान लेते लेट कि हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी गिवन बाय कैपिटल P। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे शो करेंगे, कैपिटल P से, और वो भी वेक्टर P से, है ना। वेक्टर P डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p, है ना, स्मॉल वेक्टर P। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा हुआ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों में से कोई सा एक चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मीन्स स्मॉल p इज इक्वल टू एनी वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ एनी
वन चार्ज, तो हम यहाँ ले रहे हैं कोई सा एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लें, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो डिस्टेंस क्या है 2L, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया पॉजिटिव चार्ज का कि Q है, और कोई सा भी एक चार्ज ले, आप चाहें तो -Q चार्ज भी ले सकते हैं, हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज का यूज़ कर रहे हैं। और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर लगा देंगे ऊपर Q इंटू 2L। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, जो हमने Q ले लिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, जो कि क्या है 2L। तो हम और लेंथ को भी हम डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, P स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। और जो 2L होता है, जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो डायमेंशन फार्मूला होता है ना, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, वो होता है, ये दे रखा है M0LTA, M0LT और A। M का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, M का मतलब होता है मास, मास का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज का कोई वजन वगैरह नहीं होता है। लेंथ के बारे में हम यूज़ किए हैं क्योंकि दोनों चार्ज के बीच की जो लेंथ है वो भले ही बहुत कम हो पर कुछ तो है, जिसको हमने L से शो किया है। T का मतलब यहाँ टाइम भी डिपेंड करता है, और A का मतलब होता है एरिया। अगर दोनों के बीच कुछ अगर डिस्टेंस है तो एरिया भी मैटर करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इनका यूज़ हम आगे जो एक्चुअल और कोएक्चुअल पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसके बारे में हम बात करेंगे।